साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने साप्ताहिक भविष्यफल के साथ। साथियों, इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, धन की स्थिति, व्यापार धंधे, लव अफेयर्स, दाम्पत्य जीवन, सभी कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज नवरात्रि का छठा दिन है। तो सबसे पहले नवरात्रि की आप लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आप पर कृपा बरसाती रहें, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तथा माता से भी यही विनम्र प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और आपकी कृपा उन पर बनी रहे। साथियों, आज देखते हैं कि 15 तारीख से 21 अप्रैल तक इस सप्ताह में क्या होने वाला है। साथियों, इस सप्ताह में खासकर हम दो देवताओं की तुलना करेंगे, चर्चा करेंगे, भगवान सूर्य और बृहस्पति देव। साथियों, भगवान सूर्य पिता के कारक हैं, उजाला के कारक हैं, इनके बिना अंधकार है। उसी तरह से इनके बिना जीवन में भी अंधकार है। तो साथियों, अंधकार से उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाने वाले भगवान सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। और ये जो है 1 वर्ष के बाद हो रहे हैं। सारे जगत में रोशनी प्रदान करने वाले सूर्यदेव आपके लाभ भाव पर आ रहे हैं। कब? 13 अप्रैल को आ चुके हैं। रात्रि 9:04 पर प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, 13 अप्रैल को सूर्य भगवान उच्च स्थिति में आ चुके हैं और ये जो है 1 साल तक रहेंगे उच्च स्थिति में ही। साथियों, सूर्यदेव लाभ के भाव में इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, आपके जीवन में प्रकाश लाते हैं। और सूर्य भगवान आपके इनकम भाव पर भी हैं, तो इनकम का बढ़ना स्वाभाविक है। साथियों, सूर्य भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इनकी कृपा इतनी होगी कि आप ताज्जुब करेंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया। साथियों, हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो ये सप्ताह आपके जीवन में विशेष हेल्थ संबंधी परिवर्तन ला रहा है। साथियों, इस सप्ताह में चर्चा करें धन के बारे में तो भूमि भवन वाहन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
सूर्य और बृहस्पति देव की आपकी राशि पर विशेष कृपा होने जा रही है। साथियों, आगे देखते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार धंधे आपके सुचारू रूप से चलने लगेंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में उजाला हो चुका है, प्रकाश आ चुका है। साथियों, सूर्यदेव को बृहस्पति देव का साथ मिला है। सूर्य भगवान राजसी ग्रह हैं, इनकम भाव पर बैठे हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति साथ में हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, साहस प्रदान करेंगे, कोई बाधा नहीं रहेगी। सूर्य नारायण का उच्च का होना लाभकारी रहता है। साथियों, आगे बताना चाहूँगा कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है सप्ताह में। साथियों, दाम्पत्य जीवन में भी प्रकाश आएगा, यानी नया चमत्कार आ रहा है। अब तक जो है दाम्पत्य जीवन सुमधुर नहीं रहा था, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ही ऐसे पड़े हुए थे। अब दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, एक दूसरे की बात का सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे की बात मानेंगे। साथ ही लव अफेयर्स के बारे में भी चर्चा करते चलें कि लव लाइफ में जो लोग हैं उनमें कोई समस्या तो आ सकती है, लेकिन मौका मिलेगा घूमने फिरने का। और लव लाइफ अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है। साथियों, आगे देखते हैं कि शिक्षा कैसी रहेगी सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का विशेष समय है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है विदेश के लिए, उनको जाने के योग बन रहे हैं। साथियों, आगे देखते हैं कि ये जो है जीवन में कंपटीशन में लाभ होगा, और जैसा कि कर्मों का फल मिलता है, उसी तरह से प्रारब्ध के कर्मों का भी फल अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, अब तक जो काम नहीं बन रहे थे, काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, नहीं बनते थे। धन आता था, चला जाता था, पता नहीं किधर से आया किधर चला गया। तो अब धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, धन रुकने लगेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, आपके मन में शांति होगी और सभी कष्ट दूर होंगे। ऐसे संयोग ग्रह योग बन रहे हैं। साथियों, आगे मैं देखता हूँ कि जो आगे आने वाला समय है, वैसे तो मैं एक सप्ताह का ही बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा महीना यानी 15 तारीख से 15 तारीख तक 14 तारीख तक विशेष उत्तम रहने वाला है। इस महीने में आपको कुछ खास दिखाई देगा, कुछ बदलाव दिखाई देगा, कुछ चमत्कार दिखाई देगा। ऐसे
ग्रह योग हैं। सूर्य भगवान ग्रहों के राजा उच्च के हो रहे हैं तो क्यों नहीं चमत्कार होगा, निश्चित होगा। साथियों, ऐसे ग्रह योग आपके लिए विशेष खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। सूर्य नारायण का उच्च का होना आपके जीवन में खुशियों का उच्च का होना है। आपके मन की इच्छा जो बहुत दिनों से आप दबाए बैठे थे, मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, वो मन की इच्छाएं अब पूरी होती दिखाई दे रही हैं। भूमि खरीदने और बेचने दोनों के योग हैं। खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सट्टा आदि से भी लाभ के योग हैं। पापों को भस्म करने की शक्ति केवल सूर्यदेव में ही है। आपके पापों का नाश होगा, पुण्य उदित होंगे और सब अच्छा ही अच्छा होगा। साथियों, एक विशेष सूचना देना चाहूँगा कि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि में आप हवन पूजन अवश्य ही करते रहें। आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने किसी नज़दीकी विद्वान से कराएं, और नज़दीकी विद्वान से भी न करा पाते हों तो मुझसे भी करा सकते हैं। यहाँ पर आश्रम पर अभी रोज़ाना हवन चल रहा है। उस हवन में भी आप शामिल हो सकते हैं पैसे भेजकर। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि ये मैं जो चर्चा करता हूँ ये सभी लोगों पर सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर है। जिनके जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं उनकी ये हमारी भविष्यवाणी 100% सही है। जिनके कमज़ोर हैं उनके लिए उतनी अच्छी मेरी भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठती है। तो साथियों, अगर आप लोग चाहें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन शुल्क जारी रहेगा। पूजा हवन करा सकते हैं ग्रहों के कमज़ोर होने का। सर्वग्रह शांति हवन कराएं और पूजा वगैरह कराएं, इससे काफ़ी लाभ होता है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य पर जल अर्पण करें। भगवान सूर्यदेव पिता तुल्य हैं, पिता हैं। आशीर्वाद लें भगवान सूर्यदेव का तो निश्चित ही चमत्कार होगा। ये रहा उपाय। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, सूर्यदेव नमः, हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें। इससे जो है आपको भी लाभ मिलता है, लिखने से मुझे भी लाभ मिलता है और जो पढ़ेगा उसको भी लाभ मिलता है। तो साथियों, ये लिखना न भूलें और मंत्रों का जाप करते रहें। निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा अवश्य करेंगी, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, फिर मिलते हैं।